अच्छे अच्छे लोगों की हालत उस वक्त खराब हो जाती है जब उनकी शादीशुदा जिंदगी पर खतरा मंडराने लगता है। अपनी पत्नी से एक शराबी माफी मांग रहा है और बार बार ये दोहरा रहा है कि अब कुछ भी हो जाए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब आप सोचेंगे कि शराबियों के द्वारा माफी मांगने का मामला पहली बार सुना है, क्योंकि शराब पीने के बाद तो लोग अजीबोगरीब हरकत पर उतर आते हैं। तो आखिर ये भाई साहब माफी क्यों मांग रहे हैं? तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत उस वक्त खराब हो जाती है जब उनकी शादीशुदा जिंदगी पर खतरा मंडराने लगता है। इस भाई साहब की जिंदगी के साथ भी वही हुआ। इनकी तो पत्नी ने ही जहर खा लिया। इतनी ज्यादा इससे परेशान हो गई थी कि आखिरकार उसने जान देने की कोशिश की और फिर मिनटों में इस व्यक्ति का होश ठिकाने आ गया और उसके बाद उसने जो किया है, अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वो फैल रहा है। शराबी ने पत्नी से माफी मांगी है। अब ऐसा उसने क्यों किया है, पूरा माजरा आपको अच्छे से हम समझाएंगे आगे इस सेगमेंट में। बाकी अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। 40 से 50 साल का आदमी अपने दोनों कान पकड़कर अपनी पत्नी से माफी मांग रहा है। कान पकड़कर वो बार बार ये कह रहा है कि अब से हम दारू नहीं पिएंगे, इस बार हमको माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। अगर हम दारू पिए तो तुम हमको मारना, जो चाहे हमारे साथ कर लेना, लेकिन इस बार हमको माफ कर दो। अब 40 साल का ये आदमी है जिसका 3 बेटा बाहर नौकरी करता है। वो आदमी अपनी पत्नी से कान पकड़कर कैमरे के सामने माफी मांग रहा है और बार बार अपनी पत्नी के सामने ये दोहराता हुआ नजर आ रहा है कि हमको इस बार माफ कर दो, अगली बार से हम दारू नहीं पिएंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब एक तो बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी पता नहीं लोगों को दारू कहाँ से मिल जाती है और दारू पीने के बाद भी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। अब जब मामला ज्यादा बढ़ जाता है तो सॉरी पर उतारू हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी इसी सॉरी से पुरुषों को दूर करने के लिए लागू की थी, ताकि ना ही वो शराब पिए, ना ही ऐसी हरकत करे और शादीशुदा जिंदगी जब उनकी खराब होने लगे तो ना ही बाद में उन्हें अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगना पड़े। लेकिन अब नीतीश जी की बातें कौन माने, मगर पत्नी की बात तो माननी ही पड़ेगी। मतलब यह है कि इस शराबी ने शराबबंदी कानून के बावजूद भी जैसे तैसे जुगाड़ करके शराब तो पी ली, लेकिन जब बात पत्नी पर आई, पत्नी ने इसे छोड़ने की बात कही, पत्नी ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, तो अब इस आदमी का दिमाग ठिकाने लगा है और अस्पताल में जाकर सबके सामने अपनी पत्नी से माफी मांग रहा है और कह रहा है कि अब से हम कभी दारू नहीं पिएंगे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो मतलब ये है कि जो नीतीश कुमार नहीं करवा पाए वो अब एक पत्नी ने करवा दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि पुरुषों पर महिलाओं का प्रभाव कितना ज्यादा है। बाकी अब मुद्दे पर आते हैं, तो पूरा मामला आपको हम बताते हैं। मामला मुंगेर के सफियाबाद ओपी अंतर्गत परहम का बताया जा रहा है, जहां सदर अस्पताल में शराबी पप्पू चौधरी की पत्नी रीना देवी गंभीर हालत में भर्ती थी। इलाज जारी था। पप्पू मजदूरी का काम करते हैं और शराब पीकर हर रोज घर में पत्नी के साथ मारपीट किया करता था, जिससे तंग आकर 35 साल की महिला ने जान देने की कोशिश की। जैसे तैसे उसको बचाया गया। पप्पू चौधरी के 4 बेटे हैं, 3 बेटा बाहर रहकर नौकरी करता है। रीना देवी के मुताबिक उसका पति पप्पू चौधरी हर रोज शराब पीकर घर पर आया करता था और उसके साथ मारपीट किया करता था। उसने कई बार शराब पीने से उसे मना किया, धमकी भी दिया कि वो पुलिस को बता देगी, बावजूद इसके वो मानता नहीं था। तंग आकर महिला ने जहर खा लिया, लेकिन उसकी जान बचाई गई है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था, तभी उसके पति को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी एक गलती उसके पूरे परिवार को तितर बितर करने वाली थी, लेकिन उसके पहले पप्पू चौधरी को दिमाग आया और उसने जाकर अस्पताल में सबके सामने अपनी पत्नी से सॉरी कहता हुआ चौधरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। कैमरे के सामने भी अपनी पत्नी से वादा कर चुका है कि अब वो कभी शराब नहीं पिएगा। वादे करके पत्नी को अपने घर ले जा चुका है। इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं। कोई पप्पू को जोरू का गुलाम बता रहा है, कोई नीतीश कुमार को कोस रहा है और कह रहा है कि जो काम नीतीश कुमार नहीं करवा सकते हैं वो एक महिला करवा सकती है। तो कोई पति के द्वारा पत्नी से मांगे जा रहे इस माफीनामा पर मजाक उसका बना रहा है, उसके ऊपर हंस रहा है, तो कोई इसे सराहनीय बता रहा है। अब आपका क्या कहना है? आप भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।